हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। इस वीडियो में हम जो एडुटेरिया की नई मैगज़ीन आई है, जो वार्षिकी एडुटेरिया की, जिसमें सितंबर 2023 से लेके अगस्त 2024 तक की सारी घटनाएं दी गई हैं, तो उसमें से जो 52 टॉपिक दिए गए हैं, यानी जब आप मैगज़ीन उठाएंगे तो उसमें देखेंगे 52 टॉपिक है, यानी जो लास्ट के 51 और 52 नंबर है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हैं। तो उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। और अभी यहाँ से जैसे ये देख रहे हैं कि अब इसमें एक बना है, ऐसे सारी 50 चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये जो है फटाफट 100.com, जो इसमें पहला टॉपिक दिया है फटाफट 100.com से, उसको इसमें 100 ज़रूरी चीज़ें जो आज के पेपर में बनने वाली ज़रूरी फैक्ट हैं, जो अभी हाल फिलहाल घटनाएं हैं 100, उसको यहाँ पर आगे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें कि राष्ट्रीय स्तर के हैं कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये श्रीनगर को दिया गया है। फिर जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर हैं, लेकिन चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। फिर कह रहा है यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य यानी साहित्य शहर घोषित किया है, तो ये कोझिकोड को किया है। अगला है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना, तो इसमें जयपुर। और पहला कौन सा था, नारंगी, गुवाहाटी, असम में जो था ये स्टेशन। अब दूसरा कौन सा बन गया, जयपुर। फिर तीसरा है किस उच्च न्यायालय, चौथा है किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया, तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय ने किया है। फिर है एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेसे पर 2 बार चढ़ाई करने वाली विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये सतदीप गुप्ता ने किया है। माउंट एवरेस्ट पर भी इन्होंने चढ़ाई की है और माउंट लोहेसे पर भी की है। फिर कह रहा है 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी, तो ये ज्योतिरात्रे। कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की। आयु उनकी कितनी थी, 55 वर्ष की थी, और तब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। फिर देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है, तो ये सेला सुरंग। कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है, सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश की। फिर है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, कौन सा है पहली महिला हेलीकॉप्टर, तो ये कौन बनी है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर, तो ये रिलायंस जियो। सबसे ज़्यादा मोबाइल ऑपरेटर डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो के पास हैं। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, ये नरेंद्र मोदी बने हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी बनी थी। फिर है भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये मुंबई में की गई है। फिर कह रहा है कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो ये कौन सा है, पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा का। फिर कह रहा है भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई, तो ये कहाँ की गई है, कच्छ, गुजरात में की गई है। अगला है लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन सा बना है, तो ये HDFC बैंक है, जिसने लक्षद्वीप कवारत्ती में अपनी शाखा खोली है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य, ये उत्तर प्रदेश बना है। फिर कह रहा है किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा यानी सोमा कहाँ खोला गया है, तो ये महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली में खोला गया है। ये कहाँ किया गया है, इसको भी ज़रूरी है। और फिर इस आयुर्वेदिक कैफ़े का नाम क्या है, सोमा, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगला है भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। फिर कह रहा है किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, तो ये बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। अगला है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये केरल ने ही। ये पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है इसका, सी स्पेस। कहाँ का है, केरल का है। अगला है इसमें किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश घोषणा की, तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। फिर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है, ये बंगलौर में हुई है। फिर कह रहा है कि भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ली गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की गई, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, तो ये पंकज आडवाणी को किया गया है। पंकज आडवाणी कौन है, बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं ये।
पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान बन गया है। फिर कह रहा है विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर, ये शिव मंदिर है, ये कहाँ उद्घाटन किया गया? राजस्थान के ये पाली जिले में किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? ये निकारागुआ है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा पर घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये केरल है। केरल के बारे में भी मैंने पीछे बताया है कि वो निजी स्वामित्व वाला, सरकारी स्वामित्व वाला, उसने पहला OTT लॉन्च किया है, सी स्पेस नाम था उसका। फिर है मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ये ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। फिर कह रहा है मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ गया है? तो ये रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। फिर कह रहा है पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये महाराष्ट्र ने किया है। फिर कह रहा है किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई? तो ये संभल जिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है। फिर कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये बंगलौर में किया जाएगा। फिर है किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। सबसे ऊंची सुरंग कौन सी थी? सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में थी। फिर कह रहा है 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका नाम भी जरूरी है विक्रमादित्य, और नाम के बाद में ये कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन, ये भी जरूरी है। ये उद्घाटन इसका उज्जैन में हुआ है, नाम इसका क्या है? विक्रमादित्य है। फिर कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा घोषणा की? तो ये दिल्ली सरकार ने की है, ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा। फिर कह रहा है किस राज्य की विधानसभा ने सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया? ये गुजरात सरकार ने, कि वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है गुजरात में। फिर कह रहा है भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? डिजिटल संग्रहालय की राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला सालारगंज संग्रहालय, ये हैदराबाद में है। फिर कह रहा है कि असम सरकार ने किसे राज्यपाल घोषित किया? तो काजी नेमू को। फिर है उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक, ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वहाँ पे स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक है। अगला है हमारा एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ लॉन्च किया है? ये अमरावती आंध्र प्रदेश में वहाँ पे किया है। फिर कह रहा है पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये रांची झारखंड में की जाएगी। ये पूर्वी भारत की बात हो रही है। फिर कह रहा है मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो ये पालिताना है, भावनगर और गुजरात, ये तीनों शहर एक साथ घोषित किए गए हैं। मांसाहारी भोजन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा? तो उन्होंने गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। इसका नाम दरबार भवन का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। फिर कह रहा है भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। फिर कह रहा है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आइजोल मिजोरम में किया गया है। फिर भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। फिर है भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ है? तो ये चांदवली भद्रक, ये उड़ीसा में पड़ता है, भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र। फिर है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक। फिर कह रहा है कि शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी गई। तो ये कहाँ पर किया गया है? उज्जैन में। उज्जैन में भी वैदिक घड़ी लगाई गई थी, विक्रमादित्य नाम था उसका। अगला क्वेश्चन है कि भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है? तो ये पेरू बन गया। ये अंतर्राष्ट्रीय चलने लगा, राष्ट्रीय खत्म हो गए। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश ये पेरू है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन सा है? ये लंदन है। फिर है खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का
उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया गया? तो ये आबू धाबी यूएई में खाड़ी देशों का पहला हिंदू मंदिर है स्वामी नारायण मंदिर, इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा आबू धाबी यूएई में किया गया है। फिर कह रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो थाईलैंड है। और ऐसे एशिया की बात करें तो ताइवान और नेपाल है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाए तब ये थाईलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश कौन सा है? ये 100वां देश है पूर्ण सदस्य के रूप में, पराग्वे। और 99वां कौन सा था? तो स्पेन था। फिर कह रहा है गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस है। फ्रांस में गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कर लिया गया है। अगला है किस शहर में विश्व का पहला जूट सूट रेस का आयोजन किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। फिर अगला है भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश? तो ये मॉरिशस में है। इसका नया सेंटर जन औषधि केंद्र का मॉरिशस में खोला गया था और हमारे जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, ये वहाँ पे उपस्थित थे उस टाइम। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? ये रोमानिया। तो रोमानिया के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है। फिर अगला है मनोरंजक कैनाबिस यानी जिसको आप भांग के रूप में जानते हैं, के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये जर्मनी हो गया है। अगला है कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश? तो ये फ्रांस। फ्रांस में भी ऊपर आपने देखा था कि गर्भपात के अधिकार को वहाँ पे वैध कर दिया गया है, तो ये फ्रांस इसका हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 है कि मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है याउंडे घोषणा, ये मलेरिया से होने वाली मौतों को ख़त्म करने के लिए है। फिर कह रहा है नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो नेपाल में एक सिटी है पोखरा, तो ये नेपाल की पर्यटन राजधानी हो गई। फिर कह रहा है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो ये जेद्दा सऊदी अरब में किया गया है। अगला है पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये क्रिस ब्राउन बने हैं। कहाँ पहुँचे हैं? पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन निमो तक। ठीक, क्वेश्चन इसमें दो तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। ये तो पूछ सकता है क्रिस ब्राउन हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुँचे, वहाँ उस बिंदु का क्या नाम था? ये तो इस तरीके से पॉइंट आउट होगा, नहीं तो सीधा नाम पूछना होगा तो क्रिस ब्राउन को पूछ लेगा। फिर कह रहा है किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल यानी OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति ये कौन है? ओलेग कोनेन्को, ये रूस के हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले हैं। अगला है 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाई है? कामी रीता शेरपा। अभी हमने देखा था कि जो 55 साल में सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके पास था? ये ज्योतिरात्रे के पास, ये मध्य प्रदेश की थी। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ? दुबई कहाँ पड़ता है? UAE में पड़ता है। फिर कह रहा है किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की? तो ये जिम्बाब्वे ने शुरू की, JIG, जिग नामक नई मुद्रा। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंध है इसका। इसमें कह रहा है कि विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम? तो ये क्या नाम है? अग्निबाण। अभी 3D प्रिंटेड मस्जिद आई थी, कहाँ थी? UAE में थी। फिर कह रहा है कि इस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा। फिर कह रहा है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? तो ये IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है भारत की पहली जीन घरेलू थेरेपी। फिर है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी बनी है? तो ये इराह बनी है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म। फिर है किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में एक पहला AI शिक्षक थे, इनको पेश किया गया है AI शिक्षक के तौर पर। फिर कह रहा है नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो ये शुक्र ग्रह से है नासा के मैगलन मिशन का संबंध। फिर कह रहा है पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो ये WHO ने। जो कोरोना वायरस था उसके लिए जो नई किट आई है कोविनेट नाम है इसका, ये किसने लॉन्च किया? WHO ने। फिर कह रहा है किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया? यानी अभी हमने ऊपर देखा था AI शिक्षक थे, अभी AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेविन नाम है इनका। ये कॉग्निशन कंपनी, ये अमेरिका ने इसको पेश किया है। अगला है किस ग्रह पर
नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई। तो ये मंगल ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है। फिर कह रहा है चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान, तो चांगई 6 ये कहाँ का है, चीन है। ठीक, इसे वो वहाँ से मिट्टी लेके आया था। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी में देखिए कि किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये बजाज ऑटो है। इसने फ्रीडम एक बाइक थी, इसकी पहले आती थी, अब उसी को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, इलेक्ट्रिक नहीं होगा। फिर कह रहा है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ किस देश ने लॉन्च किया। तो ये आइसलैंड में है, यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। इसका क्या नाम है प्लांट का, मैमथ नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज, वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। फिर कह रहा है भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये कब तक किया है, 2047 तक। फिर कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है, किसकी बात हो रही है, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ये CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। फिर कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है, ये काम्या कार्तिकेयन है। अभी कौन सा 55 वर्ष की उम्र, सबसे अधिक उम्र में ये इसने चढ़ा था ज्योति रात्रे ने। फिर अगला है इसमें कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा बना है। तो ये भारत है, तीसरा है सबसे बड़ा भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक यानी GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये उत्तराखंड बना है, जिसने सकल पर्यावरण उत्पादक GEP इंडेक्स जारी किया है। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडाप्शन योजना की शुरुआत की। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। तो ये असम सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अब ये खेल कूद से है। कह रहा है 91 नंबर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया, यानी ध्वजवाहक कौन था, मसाल वाहक की बात हो तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। फिर अगला है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की। तो ये कर्नाटक सरकार ने की। फिर कह रहा है वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने। तो ये कौन बने, P श्याम निखिल बने। अगला है पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफडी मिशन के लिए किसे चुना गया। तो ये गगन नारंग को चुना गया। फिर कह रहा है स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता है। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता है। अगला है 97 नंबर में आप देखिए कि कह रहा है पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। तो ये 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन बाद में ओवरवेट हो जाने के कारण इनको ये मेडल नहीं मिल पाया था। चर्चा मेरे धीरज बेमदेवरा किस खेल से संबंधित। तो ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। कौन, धीरज बेमदेवरा। फिर अगला है पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। तो ये अमेरिका ने हासिल किया पेरिस ओलंपिक में शीर्ष स्थान। अगला है पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा। तो ये 71वां स्थान भारत का था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब इसका पार्ट 2 यानी जो दूसरा लेसन है उसको मैं लेके आऊँगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर वीडियो को समझ में आ रही तो चैनल को हमारे शेयर ज़रूर करिए।